गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27। सब्जेक्ट आपका गणित है, कक्षा है 8वीं और डेट है 29 दिसंबर। घन संख्याओं का घनमूल। तो देखो क्या है, जैसे एक नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 बार, 8 गुणा 8, या फिर छोटे नंबर को ले लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये क्या हो गया, ये आ गया घन, यानी कि दो का घन। दो का घन क्या हो गया, दो का घन। घन को बोलते हैं क्यूब। ठीक है, लिख लेना अब इसमें, और क्यूब रूट। ठीक है, साथ के साथ लिख लेना, घनमूल क्यूब रूट होता है और घन। तो 2 की 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो गया 8। अब जो ये संख्या आई है ना, ये तो हो गया घन, यानी कि दो का घन क्या हो गया 8। अब अगर मुझे घन संख्या 8 क्या हो गई, एक घन संख्या 8 क्या हो गई, एक घन संख्या हो गई। अब इसका घनमूल निकालना है ना, तो मेरे को, मैं ऐसे लगा दूंगी इसका, ऐसे इसको ऐसे लगा दूंगी घनमूल निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर ये सिंबल, अगर मैं सिर्फ ऐसे ऐसे लगाऊं और ये 3 यहाँ पर ना लगाऊं, तो इसका मतलब ये रूट हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल से डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर हमेशा 3 लगाएंगे, छुटका सा। ठीक है, छुटका सा 3 लगाना होता है, बिल्कुल यहाँ पे बिठाना होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको पता है कि घन संख्या कौन सी होती है। किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देने से घन संख्या आती है, ये बात पता है आपको। तो जैसे अब यहाँ पे आप देखो, ये 125 है। ठीक है, तो इसका घन निकालना है, घन, इसका घनमूल निकालना है। तो ऐसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, चलो मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को एक बार। ठीक है, कैसे आपको करना है, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा फिर आपको अच्छे से। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं एक बार पेज ऑन कर लेती हूँ। यस, नाउ पेज ऑन हो गया। तो यहाँ पे देखो, मैंने लिया 125। तो आपको क्या करना है, घनमूल निकालने के लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। पिछ अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि मेरे को अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालने हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालने हैं, तो पिछली वर्कशीट देख लेना, क्योंकि पिछली वर्कशीट में मैंने वही सिखाया था आपको। ठीक है, तो 5 से जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, पचू पचू 25। ठीक है, पचू पचू 25, 5 एकम 5। तो मैं क्या करूंगी, इसको 3 बार लिख लूंगी, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि मैं 125 को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, टुकड़े करके। ठीक है, सोचो, तो क्या हो गया कि अब मेरे को निकालना क्या है, घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है, घनमूल अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके ऊपर ऐसे ये लगा दूंगी, इन तीनों के ऊपर। और ये हटेगा तब जब इसमें ये 3 जोड़े, अगर अंदर 3 है। ठीक है, अगर अंदर 3 है तभी हट सकता है, तो 3 में से एक बाहर आ जाएगा। तो घनमूल क्या हो गया इसका, घनमूल हो गया 5। ये समझ में आया। ठीक है, अभी भी अगर मान लो समझ नहीं आया है तो मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ। मान ले हमने 64 ले लिया। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ ठीक से आ रहा है ना। हाँ, मैंने 64 ले लिया यहाँ पे। चलो भाई, तो मैं गई 2 से चला लेते हैं इसको। ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 एकम 2, 2 6 12। ठीक है, 2 8 16, 2 चौक 8, 4, 2 एकम 2। तो मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, कितने हो गए, 3 और 3 6। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, ये तो मैं 64 को इस तरीके से तोड़ के लिख सकती हूँ। अब मुझे 64 का क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए, घनमूल चाहिए। घनमूल चाहिए तो मेरे को ये करना पड़ेगा, तो इस पे भी मेरे को यही लगाना पड़ेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 3 पेयर में से एक बाहर आएगा, यहाँ पे ये 3 लगाना जरूरी है, और इन 3 पेयर में से एक बाहर आएगा। तो इसका, सॉरी, इसका आ गया हमारा, सॉरी 3 ले रही हूँ, 2 गुणा 2, एक पेयर 2 ये बाहर आ गया, और एक पेयर इस 2 में से एक पेयर ये बाहर आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, 4 आ जाएगा। समझ में आया। अब क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, जैसे कि आप क्लियर हो ही जाता है हमेशा क्वेश्चन करने से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहले एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं, देखो जैसे इसने कहा कि 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 512 के अभाज्य गुणनखंड निकाले इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए देखिए, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 के बन गए, तो दो बाहर एक जोड़े में से इसमें से 2 बाहर आ गया, एक इसमें से बाहर आ गया, और एक इसमें से बाहर आ गया, तो 8 हो गया इसका। तो इसी तरीके से हम आगे करेंगे अपने क्वेश्चन भी। बिल्कुल पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अब 343 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करके देखेंगे। कैसे करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, निकाल लोगे ना, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे ये आपको आता होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले हम निकालते हैं। पहले 343 पे जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप करेंगे, ये देखिए, तो 343 वाला क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको कर लेंगे आप 343 को निकालने के लिए ऐसे, ठीक है। 343 दिख रहा है, तो 343 निकालेंगे। 7 ये किया हुआ है मैंने यहाँ पे, 343 7 इंटू 7 जा कितना होता है, 7 4 28। उसके बाद इस तरीके से निकालेंगे, 3 जोड़े बने, 3 में से वर्गमूल किया, रूट लगाया, छोटा लगाना है ये थोड़ा सा, ये इस तरीके से, ज्यादा बड़ा नहीं लगाना, छुटका सा लिखना होता है। तो ये 7, एक 7 बाहर आ गया। तो आप कह सकते हैं कि 343 का घनमूल क्या है, 7 है, ठीक है। फिर अगला पार्ट देखेंगे, यहाँ पे अगले पार्ट में ये देखेंगे, सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। ये निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आप देखेंगे 5 5 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो 5 इसमें से बाहर आ गया और 3 इसमें से बाहर आ गया, तो 15 आ गया इसका घनमूल, ठीक है। फिर अगला थर्ड देखेंगे आप, थर्ड क्या है, थर्ड दिया हुआ है आपका 1384, ठीक है। थर्ड दिया हुआ है 1384, तो इसको कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए 1384 को देखेंगे, सेम इसी तरीके से निकाल लेंगे, इसको पूरा करके देखेंगे, ठीक है। फिर एक एक जोड़ा बाहर आ जाएगा इसमें से, मतलब यहाँ पे इसको पूरा लिख लेना है, यहाँ पे इस पूरे वाले को मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, यहाँ अंदर लिख लेना। और उसके बाद इसमें से एक जोड़ा इसमें से बाहर आ गया, एक इसमें से बाहर आ गया, एक इसमें से और एक इसमें से, तो आ गया 24, ठीक है ना। 24, ठीक है। फिर अगला जो है ये वाला दिया हुआ है 728 वाला, तो यहाँ से सॉल्व करना और इसमें से निकाल लेना जो भी निकलेगा इसका 1728 में से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला हो जाएगा, प्राइम निकालने हैं, तो ये आ गया इसका 13, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में से क्या निकालना है, 11वें का निकालना है, ओके। 11 निकलेगा इसका 3 रूट्स में से। अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ ना, ऐसे ही रूट निकाल लेना, मतलब पहली बात तो आपको क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर आने चाहिए, तो प्राइम फैक्टर आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। तो अब देखो अगले क्वेश्चन में दिया उन संख्याओं के लिए जिनका यह संख्या, उन संख्याओं को लिखिए जिनका यह संख्याएं घनमूल है, ठीक है। उन संख्याओं को लिखिए जिनका यह संख्याएं घनमूल है, तो घनमूल निकालना है इनका, ठीक है। मतलब ये घनमूल किसकी है, ये घनमूल किसकी है, यानी कि इनको 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, तो घनमूल मतलब उन उसी संख्या की ये घनमूल होंगी 3 बार मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि घन जो है घनमूल का उल्टा ही है। तो चलो यहाँ पे देखेंगे आप, पहला हमारा 4 दिया हुआ है, तो 4 को यहाँ पे क्या करो, 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। तो आ जाएगा 64। यहाँ 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। 6 को करके देखेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 13 को करके 2197 आ जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे आप, ये लिख देंगे संख्या और ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इसको बताती हूँ आपको, ऐसे करना है, लिख देंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे, कैसे समझेंगे, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, ठीक है। एक पेज ऊपर चला गया बहुत ज्यादा, ये रहा। तो 4 इंटू 4 64, वो कह रहा है वो संख्याएं लिखिए जिसका 4 घनमूल है। तो 4 किसका घनमूल है, 64 का, यानी कि 64 की 3 अगर आप लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। अगर ये अब 10 किसका घनमूल है, 1000 का घनमूल है 10, ठीक है। और ये 216 का घनमूल क्या है, ये क्या है, 216 का घनमूल 6 है। तो इस तरीके से हमें 3 बार अगर हमें निकालना हो, घनमूल वाली संख्या निकाली हो, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अच्छे से आप क्वेश्चन करेंगे, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताएंगे। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, बट फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। और आपको पता ही है कि देखो कल जैसे मैंने लाइव, आप एक बार देख सकते हैं, 10th क्लास का कल मैंने लाइव लिया था, लाइव क्विज कराया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी क्लास का भी लाइव क्विज कराया जाए, तो वैसे तो हम करेंगे ही जूम एजुकेशन 6, 7, 8 पे, इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ओके स्टूडेंट्स। एंड ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और अगर आप अनअकैडमी पे कोई लेसन देखना चाहते हैं और वो लॉक्ड है, तो आप ये वाला कोड पूर्णिमा 10 डाल के उसको अनलॉक कर सकते हैं और वो लेसन आप देख सकते हैं, ठीक है। पूर्णिमा 10 आपको डालना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे 500 लाइक्स तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।